साइक्लोन दितवा, तमिलनाडु एंड आंध्र कोस्ट ऑन हाई अलर्ट। साइक्लोन दितवा के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स और फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक जारी है। साथ ही स्कूल्स, कॉलेजेस बंद और एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। इंडियाज फॉरेन रिजर्व ड्रॉप्स टू $688 बिलियन। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटकर $688 बिलियन पर आ गए हैं। आरबीआई के मुताबिक पिछले हफ्ते रिजर्व्स में $4.47 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई, जो मेनली गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट की वैल्यू गिरने और ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी का नतीजा है। लेकिन आरबीआई क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का रुपए और ओवरऑल रिजर्व्स पर क्या असर पड़ेगा। इंडोनेशिया फ्लड डिवास्टेट सुमत्रा, 248 डेड। इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलैंड पर भयंकर फ्लड्स और लैंडस्लाइड से कम 248 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। अथॉरिटीज ने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। हजारों लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया गया है और रेस्क्यू टीम्स मुश्किल मौसम के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पुतिन टू विजिट इंडिया ऑन 4 to 5 December फॉर बायलैटरल समिट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो 4 से 5 दिसंबर को न्यू दिल्ली में होंगे, जहां वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एनुअल इंडियन रशियन समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे, जो दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बना सकता है। इंडिया टू फेस बेल्जियम इन सुल्तान असलम शाह कप फाइनल टुडे। आज हॉकी के मैदान से बड़ी खबर। इंडिया की मेंस हॉकी टीम सुल्तान असलम शाह कप के फिनाले में बेल्जियम का सामना करेगी। टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद इंडिया टीम टाइटल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है और सबकी नजर इस हाई प्रेशर क्लास पर टिकी हुई है। इंडियाज न्यू डेटा प्रोटेक्शन रूल कम इनटू फोर्स, बिग टेक ऑन अलर्ट। इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 नोटिफाई करके अपना पहला फुल फ्लेज्ड डिजिटल प्राइवेसी फ्रेमवर्क ऑफिशियली लागू कर दिया है। इन नए रूल्स के बाद अब कंपनीज को यूजर्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट, स्टोर और यूज करने के लिए क्लियर कंसेंट, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन जैसे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे।